नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का जीके कैप्सूल बाय अशोक शर्मा। साथियों, आज इस कैप्सूल के बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल आप सही देख पा रहे हैं, ये हमारे राजस्थान की प्रमुख छतरी है। अब कौन सी छतरी है ये तो आपको डिसाइड करना है, लेकिन आज का जो हमारा कैप्सूल रहने वाला है वो है आपके राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन भी दो तरीके के बनते हैं छतरियों से। कैसे बनते हैं आइए चर्चा करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो कैप्सूल है वो है साथियों राजस्थान की प्रमुख छतरियां। सबसे पहले तो ये है कि छतरियों से क्वेश्चन कितने प्रकार के, केवल दो प्रकार के। एक तो आपको पूछता है राजवंश से संबंधित छतरियां, और दूसरा आपको पूछता है खंबे पर आधारित छतरियां। खंबे पर आधारित छतरियों का मतलब है, आप कई बार सुनते हैं 84 खंबे, 80 खंबे, 32 खंबे, 16 खंबे या 12 खंबे। क्वेश्चन केवल दो ही प्रकार से। कई बार तो वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, जैसे आपको पूछ लेगा गेटोर की छतरियां कहां पर है कि जयपुर में। वरना पूछने का तरीका, एक तरफ 4 छतरियों के नाम और एक तरफ 4 जिले, और कहेगा निम्न में से मिलान कीजिए। ऐसे आइए समझते हैं। देखिए, तो राजस्थान की प्रमुख छतरियां, सबसे पहले राजवंश से संबंधित छतरियां। मतलब हमारे राजस्थान में जो राजवंश रहा है, चाहे वो राठौड़ रहे हैं या फिर आपके भाटी रहे हैं, इन सभी शासकों के जो शाही शमशान घाट हैं उनको अलग स्पेशल नाम से जाना जाता है। बस वही हमें जानना है। देखिए, जैसे सबसे पहले बात करते हैं गेटोर की छतरियां। अच्छा, गेटोर की छतरियां कहां पर है? जयपुर। और जयपुर में कौन सा वंश हुआ है? तो आप सभी जानते हैं कच्छावा। कौन सा वंश है? कच्छा वंश। यानी कच्छा वंश की जो छतरियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गेटोर की छतरियां। और ये कहां पर बनी हुई है? जयपुर में। नेक्स्ट है आपके देवी कुंड की छतरियां किस जिले में है? याद रखिएगा, देवी कुंड की छतरियां है बीकानेर में। और बीकानेर में जो वंश है वो आपके कौन सा है? याद रखिएगा, राठौड़। अगला इसी प्रकार है आपके बड़ा बाग की छतरियां। और बड़ा बाग की छतरियां आपके किस जिले में है? जैसलमेर में। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, ऐसे याद रख लीजिए। बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर में। और जैसलमेर के अंदर कौन सा वंश हुआ है? भाटी वंश। नेक्स्ट, सारबाग की छतरियां। देखिए, ज्यादा कंफ्यूज यही होता है। बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर में, और जो सारबाग की छतरियां हैं वो है आपके कोटा में। और इनकी छतरियों को एक अन्य नाम भी है छत्र विलास, याद रखिएगा। और कोटा के अंदर कौन सा? तो हाड़ा शासक। इसी प्रकार बूंदी के अंदर जो छतरियां हैं वो है आपके केसर बाग की छतरियां। अच्छा, बूंदी के अंदर कौन? याद रखिएगा, हाड़ा। उसी प्रकार कागा की छतरियां, याद रखिएगा, जोधपुर में, मंडोर के अंदर। और जोधपुर में कौन सा वंश है? याद रखिएगा, राठौड़। तो ये आपके एक तरफ राजवंश से संबंधित बातें। अच्छा, एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर मेवाड़ के आपने नहीं बताए। कौन से नहीं बताए? मेवाड़। देखिए, मेवाड़ यानी उदयपुर के शासक। मेवाड़ और उदयपुर के जो शासक हैं, इनकी जो छतरियां हैं इनको कहा जाता है आहड़ की छतरियां। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, आहड़ की छतरियां। और ये आहड़ कहां पर है? तो याद रखिएगा, उदयपुर में। और यहां पर सर्वाधिक राजाओं के साथ में रानियां भी सती हुई है, इसीलिए आहड़ की छतरियों को ही कहा जाता है महासतियों का टिल्ला। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, महासतियों का टिल्ला। और मेवाड़ यानी उदयपुर में कौन सा वंश हुआ है? याद रखिएगा, गुहिल वंश। बात क्लियर? देख लीजिए, गेटोर की छतरियां, देवी कुंड की छतरियां, बड़ा बाग, शारबाग, केसर बाग, कागा की छतरियां, और ये रही आपके सामने कौन सी? मेवाड़ उदयपुर के अंदर आहड़ की छतरियां, याद रखिएगा। अच्छा, इसी प्रकार देखिए खंबे पर आधारित, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 84 खंभों की छतरी कहां पर है? याद रखिएगा, बूंदी में। 80 खंभों की छतरी जिसका दूसरा नाम है मुशी महारानी की छतरी कहां पर है? याद रखिएगा, अलवर के अंदर। अलवर के शासक विनय सिंह ने बनाई थी ये छतरी आपके किसकी याद में? बख्तावर सिंह की एक रानी थी जिसका नाम था मुंशी महारानी। उसी प्रकार 32 खंभों की छतरी दो जगह है। एक तो भीलवाड़ा के अंदर है आपके जगन्नाथ कछावा की, और एक 32 खंभों की छतरी है आपके सवाई माधेपुर में जेतर सिंह की। क्योंकि जेतर सिंह का शासनकाल रहा था 32 वर्षों का, इसीलिए हमीरदेव चौहान ने बनाई थी अपने पिताजी की याद में। उसी प्रकार है 16 खंभों की छतरी कहां पर है? अंबर सिंह राठौड़ की बनी हुई है नागौर के अंदर। और उसी प्रकार 12 खंभों की छतरी आपके
पृथ्वीराज सिसोदिया, मेवाड़ के राजकुमार, जिन्हें राजस्थान का उड़वा राजकुमार कहा जाता है, वो है आपके कुंभलगढ़ में। तो ये आपके राजस्थान के प्रमुख छत्रियों से संबंधित क्वेश्चन हैं जो प्रत्येक एग्जाम में आते हैं और यही आते हैं, इसीलिए केवल आपके सामने मैंने इतनी छत्रियां लिखी है। फिर किसी नए कैप्सूल में अन्य छत्रियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।